1 Corinthians 11:3. पहला कुरिन्थियों 11:3 में लिखा है। But many times when men fail, लेकिन बहुत बार जब पुरुष असफल हो गया, the wife has to take the responsibility. जो पत्नी ने जो है अपनी जिम्मेदारी लेना है। Lot took his family into Sodom, लूत ने अपने परिवार को सदोम लेके गया, but he could not bring them out. लेकिन वह उस परिवार को वापस नहीं ले आया। It took Abraham's prayer and intercession to save that family. और ये उसे लाने के लिए अब्राहम की मध्यस्थता की प्रार्थना लूत को वापस लाने के लिए कारगर हुई। How many of you understand what I am talking about? आप में से कितने लोग समझ रहे जो मैं बात कर रहा हूँ उसे? You men are head of the family. आप पुरुष लोग परिवार के मुखिया हो। What decision you take as a man or a husband, the family, the wife and children will follow. जो निर्णय आप एक पुरुष और पिता या पति होने के नाते लोगे, वो निर्णय को आपके परिवार, बच्चे और पत्नी उसका अनुकरण करेंगे। Whether it is right or wrong. चाहे वो गलत है या सही है। So God places the responsibility on man. परमेश्वर पुरुष पर अपनी जिम्मेदारी को डालता है। Lot took the family to Sodom, लूत ने अपने परिवार को सदोम में लेके गया, but he could not bring them out. लेकिन वह उन्हें वापस नहीं ले आया। How many families are there today? कितने परिवार आज वहां पर है? How many Lots are there today? कितने लूत है वहां Who have taken the wrong decision for the family, जिन्होंने अपने परिवार के लिए गलत निर्णय लिए हैं without counting the cost. और उसका क्या असर होगा, उसका कीमत क्या चुकानी पड़ेगी वो सोचे बिना। And now that family is in a mess. और उसने अपने परिवार को इस गड़बड़ी में रहने की अनुमति दे दी। So what happened? देखिए उसके आगे क्या होता है। Because Lot's family was in Sodom, क्योंकि लूत का परिवार सदोम में था, God wanted to destroy the people of Sodom and Gomorrah. परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करना चाहता था। But because of this believing family, लेकिन ये एक परिवार जो विश्वासी परिवार था, and because of the intercession and prayers of Abraham, और अब्राहम की मध्यस्थता की प्रार्थना और प्रार्थना के द्वारा God could not do it. परमेश्वर ऐसा नहीं कर सका। God sent the angels परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे to save Lot and his family. ताकि वो लूत और उसके परिवार को बचाए। Was it because of Lot's prayer? क्या ये लूत की प्रार्थना के कारण था? Are you understanding? No. क्या आप समझ रहे हैं? How many of you understand what I am talking about? कितने What लोग समझ रहे हैं कि did मैं God send the angel because of Mr. and Mrs. Lot's prayer? क्या परमेश्वर ने स्वर्गदूत को लूत और लूत की पत्नी के प्रार्थना के कारण भेजे थे? No. It was because of the prayers of Abraham. Hallelujah. परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत इसलिए भेजे थे क्योंकि अब्राहम ने प्रार्थना की थी। Lot was settled down. लूत जो था वो भटक गया था। They were well settled. वे वहां पर स्थायी हो गए थे। He never thought such a thing will happen. और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ऐसी घटना हमारे साथ होगी, But it happened. लेकिन ऐसा हुआ। Many things happen बहुत सारी बातें होती हैं which we have never thought about. और जिसके विषय में हमने कभी नहीं सोचा। How many of you can say amen to that? आमीन। So, what does it mean to be a salt? और इसका मतलब क्या है कि नमक होना? God's people are salt on the earth. परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर नमक है। Because of Lot's family, लूत के परिवार के कारण, because Lot and his family were the salt, क्योंकि लूत और उसका परिवार नमक थे, God withheld the judgment until Lot and his family were driven out of that. परमेश्वर ने तब तक उस नगरों पर अपना न्याय नहीं लाया जब तक कि लूत और लूत के परिवार को वहां से निकाल न लिया। You are not getting the Hallelujah. point. हालेलुया। Many of you are not getting the point. आप में से बहुत सारे लोग The angel told, until you leave this place, we cannot call down fire on this place. और स्वर्गदूत ने कहा कि जब तक तुम इस नगर से भाग नहीं जाते, हम स्वर्ग से इस नगर पर आग नहीं गिराएंगे। It looks like you don't know the story. इसका मतलब यह है कि आप कहानी को नहीं जानते। The angel waited till Lot and his family left, and then fire came upon Sodom and Gomorrah. स्वर्गदूत तब तक इंतजार करते रहे कि लूत और उसका परिवार वहां से दूर चला जाए, तब उन्होंने स्वर्ग से आग गिराई। That is the importance of salt. और यही महत्व है नमक का। The world is ripe for judgment, ये संसार न्याय के लिए तैयार है, but only thing that is restraining God's judgment
केवल एक बात जो परमेश्वर की न्याय को आने से रोक रही है, is the people of God, the church of God. परमेश्वर के लोग जो कलीसिया के जो लोग हैं। Hallelujah. Amen. Somebody is following. So that is what it means to be the salt of the earth. और इसका मतलब यही है कि पृथ्वी के नमक होना। God does not want to destroy His people with the wicked. और परमेश्वर नहीं चाहता दुष्टों के साथ में उसके लोगों को विनाश करे। God judges the wicked, परमेश्वर दुष्टों का न्याय करता है, but He saves and separates the righteous. लेकिन वो धर्मियों को अलग करता है, उन्हें बचाता है। Why? क्यों? Because they are the salt of the earth. क्योंकि वे पृथ्वी के नमक है। Not because they are Christians, इसलिए नहीं कि वो because मसीह they है, are the true disciples and salt of the earth. क्योंकि वे सच्चे चेले हैं और पृथ्वी के नमक है। इसलिए So wherever you are, इसलिए जहाँ कहीं आप है, if you are in the will of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, His grace is sufficient for you. आप उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। Hallelujah. Because one person is saved in the family, क्योंकि एक व्यक्ति परिवार में उद्धार पाया हुआ है, that family, God doesn't punish that family with His judgment. उस परिवार को परमेश्वर अपने न्याय से दंडित नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। Because that person is the salt of the earth. क्योंकि वो व्यक्ति पृथ्वी का नमक है। Amen. आमीन। Amen. So the first function of the salt is to give flavor. पहला जो कार्य वो नमक का ये है, वो स्वाद देना है। Second point, the second function of the salt is to restrain or control the judgment of God. और दूसरा जो मुद्दा यहाँ पर है, दूसरा जो कार्य नमक का है, परमेश्वर का जो न्याय आता है उसको रोकने का कार्य नमक करता है। We say that so much wickedness is going in the world. Why doesn't God do something? हम देखते हैं कि संसार में बहुत दुष्टता हो रही है, क्यों परमेश्वर उनको दंडित नहीं कर रहा है? People say, why doesn't God see this happening? Why doesn't He wipe them all out? और लोग कहते हैं कि परमेश्वर देख रहा है कि दुष्टता हो रही है, क्यों नहीं परमेश्वर उन्हें मिटा डालता है? If there is a God, why does He allow this? क्यों अगर वहां पे परमेश्वर है तो क्यों परमेश्वर अनुमति दे रहा है? The only reason is केवल एक ही कारण ये है, salt of the earth, पृथ्वी का नमक, God's people, परमेश्वर के लोग, the church is still in the world. कलीसिया अभी भी संसार में है। One day that church will be taken एक दिन वो कलीसिया उठा ली जाएगी and the judgment will fall. और न्याय आएगा। So we are the salt of the earth. हम पृथ्वी के नमक है। So that is the second function. Now the third function. ये दूसरा उसका कार्य है। तीसरा जो कार्य हम देखेंगे, Salt is a preservative. और जो नमक है वो सुरक्षा प्रदान करने वाला है। If you want to preserve some item, some food item, you put salt in it. और अगर आप किसी भोजन वस्तु को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सड़ने से बचाना चाहते हैं, You put salt in it. आप उस पर नमक डालते हैं। Why? क्यों? Because it prevents corruption. क्योंकि ये उसे सड़ने से बचाता है। Are you still with me? Yes. How many of you are listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? Praise the Lord. Praise the Lord। So if we are the salt, यदि हम नमक है, we restrain the forces of corruption in the world. हम देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार के जो ताकतें हैं उसको हम रोकते हैं। As long as the God's people and the church is in the world, जब तक कि परमेश्वर के लोग कलीसिया इस संसार में है, the evil forces in this world जो दुष्ट आत्मा की जो ताकतें हैं cannot operate in their full strength. और वे दुष्ट आत्मा की जो ताकतें हैं पूरी ताकत से वो अपने कार्य को नहीं कर पाते। We are restraining them. हम उन्हें रोक रहे हैं। Like Lot and his family, we are in the world. जैसे लूत और उसकी परिवार है, हम इस संसार में हैं। Until the church is raptured, the judgment will not fall on जब this तक world. कलीसिया का रैप्चर नहीं हो जाता, उठा नहीं ली जाती, तब तक के न्याय नहीं आएगा। I don't know how many of you Yes. understand. Hallelujah. Amen. So the evil forces are the forces of moral and social and political corruption. जो दुष्ट सेनाएं हैं, जो दुष्ट ताकतें हैं, वो राजकीय और नैतिक ऐसी ताकतें हैं। Yes. So the evil is increasing day by day. हम देखते हैं कि दुष्टता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। But what is controlling or restraining them? लेकिन कौन सी बात उन्हें रोक रही है, उन्हें नियंत्रण कर रही है? Why God cannot judge or punish the world? क्यों परमेश्वर
संसार को दंडित नहीं करता और उसको मिटा नहीं डालता? Because the salt of the earth. क्योंकि पृथ्वी के नमक है, पृथ्वी का नमक है। Because you and I are salt of the earth, God's people are in the world. क्योंकि आप और मैं, हम पृथ्वी के नमक है, हम यहाँ पर है। As long as Lot and his family were in Sodom and Gomorrah, God could not send fire and brimstone. जब तक के लूत और लूत का परिवार सदोम और गमोरा में था, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर उसको उस शहरों को नष्ट नहीं किया। When they left, the angel said, "Flee to the mountain," and then fire fell on Sodom and Gomorrah. जब वो निकल गए और स्वर्गदूत ने कहा कि उस पहाड़ पर भाग जाओ, और तब उस सदोम और गमोरा को आग से नष्ट किया गया। What does it mean? इसका मतलब क्या है? God will not punish His people with the world. परमेश्वर संसार के साथ उनके लोगों को दंडित नहीं करेगा। So, because of us, because of Lot's family, the judgment was delayed on Sodom. और लूत के परिवार के कारण सदोम पे जो न्याय आने वाला था उसमें देरी हो गई। Because of the presence of the God's people or church in the world, the judgment of the world is delayed. और परमेश्वर के लोग और कलीसिया संसार में होने के कारण परमेश्वर का जो न्याय है इस संसार पर वो उसको आने से उसमें देरी हो रही है। You are not getting it. आप मुद्दे को नहीं ले रहे हैं। 2 Thessalonians chapter 2. दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 2 Thessalonians 2 verses 7 and 8. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके वचन 7 और 8 को हम देखेंगे। Let us read. आइए हम उसे पढ़ें। 2 Thessalonians 2 7 and 8. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 7 और 8 को पढ़ता हो। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। So there is someone who is holding back the judgment of God. वहां पर कोई एक है जो परमेश्वर के न्याय को आने से उसको रोक रहा है, And that is the salt of the earth. और वो पृथ्वी का नमक है, The church of God's people. और कलीसिया जो परमेश्वर के लोग हैं। Now if our presence does not make any difference, यदि अगर हमारी उपस्थिति कोई भी असर नहीं डालती, कोई परिणाम नहीं लाती, then we have become saltless. तब हम जो है स्वादहीन हो गए हैं या नमकहीन हो गए हैं। Let us read what Jesus said in Matthew 5 and 13. आइए हम देखें मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 5 उसके 13 और 14 में यीशु ने क्या कहा। You are the salt of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो, But if the salt have lost its savor, लेकिन नमक अपना स्वाद खो दे, how can it be salted? तो फिर कैसे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? How can we as the salt lose our flavor? कैसे हम जो नमक है अपने स्वाद को खोते हैं? When we don't know our importance in this world. जब हम नहीं जानते हमारी उपस्थिति इस संसार में क्या है, When our focus is on ourselves or wrong things. जब हमारा जो ध्यान जो है वो गलत बातों पर होता है। We are in church or in prayer only to get blessings. हम जब कलीसिया में केवल आशीष लेने के लिए आते हैं, We don't know God's purpose, what He is doing in the world and what He is going to do. और हम परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं जानते कि परमेश्वर संसार में क्या कर रहा है और वो क्या करने वाला है। Then we have mixed with the world. तब हम संसार में मिल जाते We हैं, have become like them. हम उनके समान बनते हैं, And we have become saltless. और तब हम स्वादहीन बनते हैं। Amen. Our words have no value. हमारे शब्दों में कोई मूल्य नहीं होता, Our prayers have no value. हमारी प्रार्थना में कोई कीमत नहीं होती। People say we are worshipping this God and you are worshipping that God. और लोग कहते हैं कि हम इस परमेश्वर की आराधना करते हैं, तुम उस परमेश्वर की आराधना करते हो, Nothing more. और उससे ज्यादा और कुछ नहीं। Why? क्यों? Because we have lost the savor. क्योंकि हमने अपना स्वाद खो दिया है, We have become saltless. हम स्वादहीन बन गए हैं। So when the church becomes saltless, जब कलीसिया स्वादहीन बन जाती when है, God's people become saltless, जब परमेश्वर के लोग जो है नमक के बिना रहते हैं, tasteless, वो स्वादहीन होते हैं, powerless, और वो सामर्थहीन होते हैं, and boring, और वो बोरिंग हो जाते हैं। what happens? तब क्या होता है? Let us read further.
आगे हम पढ़ेंगे। It is good for nothing. वह किसी काम का नहीं, It is good for nothing. ये किसी काम का नहीं। If the salt has no flavor, यदि नमक अपना स्वाद खो दे, what do we do with that salt? उस नमक के साथ हम क्या करेंगे? We'll throw it away. हम उसको फेंक देंगे People will walk over it. और लोग उस पर चलेंगे। When you and I have lost our value and our position and responsibilities, people will walk over our heads. और यदि आप और मैं हम अपने महत्व को, अपनी कीमत को हमने खो दिया है, तो लोग हम पर चलेंगे। If we don't live up to our responsibility and position in Christ, यदि हम अपने जिम्मेदारियों और अपने पद के साथ नहीं जीते हैं, people will not give you any value. लोग हमें किसी प्रकार का महत्व नहीं देंगे। Isn't it? क्या ये सच है? Can you say amen to that? Amen. That means we have become saltless. और इसका मतलब यह है कि हम स्वाधीन बन गए। That means we are good for nothing. इसका मतलब यह है कि हम किसी काम के नहीं हैं। We are not good for God. हम परमेश्वर के लिए अच्छे नहीं हैं। We are not good for the people. और हम लोगों के लिए भी किसी काम के नहीं हैं। We are good for nothing. हम किसी काम के लिए नहीं। So that is the warning Jesus gave. और इस प्रकार की चेतावनी यीशु मसीह ने दिया। And then he said, और उसने कहा, it is good for nothing, but to be cast out and be trodden under the foot of men. फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। So when the church becomes saltless, और इसलिए कि जब कलीसिया स्वाधीन बनती है, when the church has no the Spirit of God and the Word of God, presence of God with them, और जब कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा नहीं है और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ नहीं है, then people walk over us. तब लोग हम पर चलेंगे। We are trampled, we are persecuted, we are treated badly by the people. और लोगों के द्वारा हमें सताया जाता है, हमें रोंदा जाता है, हमें लोगों के द्वारा गलत व्यवहार हमसे किया जाता है। In our family, those who don't believe, they will trample under the feet. हमारे परिवार में जो विश्वास नहीं करते, वो अपने पैरों की तरह हमें रोतेंगे। Why? क्यों? Because we have lost the flavor. क्योंकि हमने अपने स्वाद को खो दिया है। So we need to remember that we are the salt of the earth. और इसलिए हमें ये स्मरण करना है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। And if we have become saltless, और यदि हम स्वाधीन बन गए हैं, there is only one way back. और वहां पर केवल एक ही तरीका है जो वापस हम आ सकते हैं, And that is to repent. और वो है पश्चाताप करना, Come to our senses. अपने फिर से अपने ध्यान में आना, And admit that we are wrong. और हमें ये स्वीकार करना कि हम गलत है। It is that important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। All we have to do is to repent and change our ways. और हमें जो बस इतना ही करना है कि हम पश्चाताप करें और अपने तरीके को बदलें। But if we don't repent, लेकिन यदि हम पश्चाताप नहीं करते, people will trample us under their foot. लोग उनके पैरों की तरह हमें रो देंगे। That is what Jesus said. और यही यीशु मसीह ने कहा। So the question is, तो प्रश्न ये है, how will you respond? आप कैसे इसका प्रत्युत्तर देंगे? If you are the salt of the earth, यदि आप पृथ्वी के नमक हैं, have you lost your savor? क्या आपने अपना स्वाद खोया है? If so, there is still time. यदि ऐसा है तो अभी भी आपके लिए समय है। We are so important in this world. इस संसार में हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। In these three examples, इन तीन उदाहरणों में Jesus said यीशु ने कहा, that you are the salt of the earth, यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक, you are the light of the world, तुम जगत की ज्योति हो, and you are the city that is set on a hill. और तुम एक ऐसा नगर हो जो पहाड़ पर बसा है। We have our responsibility, हमारे पास जिम्मेदारी है, we have our privileges, हमारे पास में हमारे सौभाग्य है, but we need to know our position. लेकिन हमें अपना पद जानने की आवश्यकता है। We are not just Christians. हम केवल मसीह नहीं हैं, We are not just coming here for something. हम केवल यहाँ पर कुछ प्राप्त करने के लिए ही नहीं आते हैं। We are important to God and to the world. हम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में संसार के लिए महत्वपूर्ण है। You are important to your family, to your community and to the world. आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और संसार के लिए महत्वपूर्ण है।